सबको सलाम। हम चौथे कलमे की तिलावत करेंगे। मत्ती की इंजील उसका 27 बाब और 45 आयत। और पहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एहली एहली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। से आप सबको सलाम। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं और आप खुदावंद का शुक्र करें कि आप खुदावंद की हजूरी में बैठे हैं। मैं शुरू से जो पहला कलमा था दाऊद भाई की बातों पे गौर कर रहा हूँ और हमेशा ये बात है, हम सालों साल से जहाँ जो एक बच्चा है, छोटा बड़ा, सबको पता है कि 7 कलमात होते हैं, क्या क्या यीशु के साथ हुआ। आज छोटे छोटे बच्चे जब यीशु पैदा होता है, जब मूसा पैदा होता है, तो स्कूल में उनको सिखाया जाता है, चर्चेज में सिखाया जाता है कि क्या होता है। सब जानते हैं कि 7 कलमात है, यीशु के साथ क्या क्या हुआ। तो जब ये कलमात बार बार दोहराए जाते हैं, वैसे भी गाहे बगाहे संडे की संडे हम कलाम सुनते हैं, तो हमें एक जो कलाम है उसको जब बार बार सुनाया जाता है तो उसमें से हमें हर दफ़ा कोई नई चीज़ मिलती है, नई चीज़ सीखने के मिलती है। खुदा के कलाम से हमें कुव्वत मिलती है। तो ये चौथा कलमा जो कुफारे का कलमा है, मैं दोबारा से आज पढ़ूंगा। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक मुल्क में अंधेरा रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज में चलाकर कहा, एली एली लिमा शफकतनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। थोड़ा सा और आगे पढ़ना चाहूंगा। जो वहां खड़े थे उनमें से बाद ने सुनकर ये कहा कि ये एलिया को पुकारता है। खुदावंद का शुक्र करता हूँ मुझे यहाँ खिदमत मिली है चर्च के लिए, प्रस्तिश के लिए। तो आज मुझे कलमा मिला है, तो मैं सोचता था कि पता नहीं शायद मैं यहाँ बोल पाऊंगा या नहीं। तो मुझे खुशी हो रही है कि ये बातों के लिए कि मैं यहाँ खुदा के कलाम को बयान कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई गलती हो तो माजरत। दोपहर का वक्त है और तीसरे पहर पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया। पहले कलमे से लेकर तीसरे कलमे तक दिन है और जो चौथा कलमा आया है वो आगे अंधेरा छा गया। बाकी के जो कलमात हैं वो सारे अंधेरे में हैं। वो खुदा है जब चाहे दिन में भी सूरज को गुम कर दे और पूरा अंधेरा हो जाए, रात छा जाए। तो जो बाकी के कलमे हैं वो सारे अंधेरे में हैं। तो एक चीज यहाँ पे नजर आ रही है कि जब भी यीशु ने दुआ की है गतसमनी में, जब भी जितने कलमे पहले थे, जब यीशु सलीब पर था, तो जो लोग उनके मुंह पे थूक रहे थे, जो लान तान कर रहे थे, तो यीशु के मुंह से ये बात निकलती थी कि ऐ बाप इनको माफ कर। यीशु ने जब भी पुकारा है तो कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर। तो यहाँ यीशु कह रहा है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाप और खुदा दो लफ्ज अलग अलग हो गए। पहले जब भी यीशु बोलता तो कहता कि ऐ बाप, और यहाँ कह रहा है कि ऐ खुदा। जब भी यीशु ने पहले बात की है खुदा से तो बाप बोला। हम भी जब दुआ करते हैं हमें भी ये सिखाया जाता है कि जब भी तुम दुआ करो तो कहो कि ऐ हमारे बाप। और यहाँ यीशु कह रहा है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये कलमा जो है यीशु के जिस्मानी दुख की पुकार है और ये वो जुदाई है जो हमारी पड़ने वाली जुदाई थी, जो यीशु ने खत्म की है सलीब पर अपनी जान देकर, अपने बदन को तकलीफ देकर। ये एक मैं समझता हूँ कि जिस तरह यीशु ने अपनी जिंदगी में इंसान होकर, इंसान बनकर हमारे दरमियान रह के हर चीज को इंसानों की तरह गाइड किया है ताकि हम सीख सकें, अपने आप को पेश किया। और ये बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी इसमें बोला जा सकता है।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपने आप को खुदावंद यीशु ने पेश किया है। तो इस बात की ये बात है कि ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ उसने बाप को बाप नहीं कहा, बाप मुनसिफ की जगह पे है, तख्त पे है, इंसाफ करने वाला है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि यीशु ने हमारे गुनाह उठा लिए, हमारा बोझ उठा लिया। उस वक्त यीशु के ऊपर हमारी सारी लानतें, हमारा सारा बोझ उसके ऊपर है। और वो कहता है ना, जब सलीब पाता तो कहता कि ऐ खुदा इनको माफ कर दो कि ये नहीं जानते। तो क्या यीशु को नहीं पता था कि मुझे कोड़े लगेंगे, मैं सलीब पर जाऊंगा। फिर यीशु करा रहा है, फिर यीशु अपील कर रहा है तो खुदा से कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तकलीफ हो रही है ना, बदन है उसको तकलीफ हो रही है, कह रहा कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु को पता नहीं था कि मैंने सलीब पे जाना है, बल्कि उसके तो पैदा होने से पहले ही पूरा मंसूबा था, इलाही मंसूबा था कि किस लिए इसकी पैदाइश खुदा करवा रहा है, एक मौजज़ाना पैदाइश है और किस तरीके से ये कलवरी तक जाएगा ताकि हमारी मुखलसी हो सके। यहाँ भी मैं समझता हूँ कि यीशु ने अपने आप को एक मुजरम की जगह पे रखा है, एक कटहरे में रखा है। जिस तरह के कोई अपील करता है कि ए खुदा या ए जज मेरा कसूर नहीं है, मुझे माफ कर, या कहता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इसी तरह अगर अपने आप को वो हर तरीके से, हर लिहाज से दुनिया में रह के, माँ के साथ भी जब वो सलीब पर था तो उसने कहा कि ऐ औरत ये तेरा बेटा है, और उसको कहा कि ये तेरी माँ है। मतलब पूरा काम तमाम करता जा रहा है। इब्लीस ने कोशिश की कि ये कोहे कलवरी तक ना जाए, लेकिन वो जिस जगह जिस तरीके से जा रहा है, वो 7 कलमात आज हम जिसको अदा कर रहे हैं। इससे आगे मैंने थोड़ा सा इसलिए पढ़ा है कि जो वहाँ खड़े थे उन को कटहरे में खड़ा किया हुआ उसने। आज हम बर्दाश्त करते हैं किसी की बात, आज हम अपने आप को ठहराते कि चलो कोई भी है यहाँ पे, मैं कहता हूँ यार इसका कसूर है, वो कहता है कि नहीं मेरा तो कसूर नहीं है। तो कभी मैंने ये बात बोली कि चले मैं अगर ठीक भी हूँ, मैं अपनी जगह पे ठीक भी हूँ, कभी मैंने अपने आप को, मैं सच्चा हूँ, फिर भी मज़ा तब आता है जब सच्चा है फिर भी अपने आप को झूठा कर लो कि नहीं भाई तू सही है। अपने आप के ऊपर कभी हमने ये गौर नहीं किया। हमें गौर करना चाहिए कि क्या हमने अपने ऊपर कभी इल्ज़ाम लिया। यीशु ने हमारे सारे गुनाह, सारे इल्ज़ाम, हर चीज़ हमारे ऊपर ले ली है, और फिर वो एक मुजरम की तरह कह रहा कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये एक अपील है, एक दरख्वास्त है, जिसम है, तकलीफ है, तकलीफ भी होती थी, यीशु को भूख भी लगती थी। तो बस अब गौर करने की बात है कि क्या हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं, क्या हम अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम ठहराते हैं। हम बर्दाश्त नहीं करते, हम छोटी सी भी हमारे ऊपर कोई बात आती है तो हम एक बात की बजाय 10 बातें सुनाते हैं। तो कोशिश करें कि खुदावत में मसरूर रहें और हमेशा बर्दाश्त करें। खुदा सबको बरकत दे।